माता बहनों, अनपढ़ गुजरी, राम राम। ये मेहनत, और एक तरफ मेहनत है, एक तरफ लालच है। तो ये उसमें भी है। अब कोई मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, कोई बैठा ही बैठा लुटा रहा। प्रभु तेरी माया निराली सराय, तो कोई चला आए तो कोई चला जा रहा। एक रिक्शा वाला था, और वो रिक्शा वाला रिक्शा चला होता, उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे। अब नन्हे नन्हे बच्चे थे, उसके परिवार वाला था। वो सुबह निकला अपनी रिक्शा लेके। जब सुबह रिक्शा लेकर निकला तो बच्चों को दिलासा देकर आया। सुबह का खाना खिलाया बच्चों को, दिलासा देकर आया। मैं आपके लिए भोजन लाऊंगा, पैसे लाऊंगा, कुछ खाने के लिए लाऊंगा। वे सांझ तक समय देखते रहे, समय बीतता गया, सांझ हो गई। अब हमारे अब्बू आएंगे, अब हमारे पापा आएंगे, हमारे लिए खाने को लाएंगे। माता भी बाट देखने लगी गेट की तरफ को। अब हमारा याद में आओगा, बच्चों के लिए कुछ लाओगा, मैं जब बनाऊंगी। अब उसे रिक्शा वाले को कोई सरफ भी मिल गया, वो ले गया। उसे इतना बोझ उठा के ढो के ले गया। उसने अपनी मेहनत मांगी, मजदूरी मांगी। वो नशे में चूर था, वो जो बैठा हुआ था। उसने ये तो देखा नहीं वो किस तरह से धकेल के ला रहा था भारी को। अब उसने जो था, फिर उसने कहा अच्छा पैसे चाहिए तुझे। उसने उस पर देह बटावट पैसे तो उसे क्या देता, मेहनत तो उसे क्या देता, और उसकी पिटाई कर दी। तब उसकी पिटाई कर दी, समय रहा नहीं। वो जो था बेचारा अपने ईश्वर को धन्यवाद बोलता हुआ अपने घर को चल दिया। अब आगे बच्चे मिले बैठे हुए, उसकी पत्नी मिली बैठी हुई, वो हाल से बेहाल था। अब क्यों, क्या हाल हो गया आपका? आप तो भोजन के लिए अवस्था करने के लिए गए थे, यहाँ तो बच्चे भी भूखे सो गए बाट देख देख के। उसने कहा अक भाई, समय से बढ़ के, कर्म से बढ़ के कुछ नहीं मिलता किसी को। आज जो था, मेरे इन बच्चों के नसीब में भोजन नहीं था, मेरे कुछ मजदूरी का पैसा नहीं था, मेरे मजदूरी के बाटे की मुझे मार मिलनी नसीब में थी, आज पिटाई नसीब में थी। आज वो फिर उसके बच्चे भूखे सो गए। वो फिर सुबह उठ कर चला। जब वो फिर सुबह उठ कर चला, क्योंकि राही मंजिल चलने नहीं छोड़ सकता, वो अपनी मंजिल पर चलता ही रहता है। हर एक मंजिल एक सी नहीं जाती, हर एक मंजिल में कांटे नहीं आते, कहीं को फूल भी आ जाते हैं। फिर सुबह चला तो फिर उसी स्थान पर उसे एक बंदा फिर मिला, सेठ धनवान मिल गया। बैठ गया उसकी रिक्शा में, वो चला गया। उसने ज्योति जब उसकी मंजिल आ गई, उसने उसे 500 का नोट दे दिया। उसने उस अपने ईश्वर को इतना धन्यवाद करा, बहुत ज्यादा। अब ये पूछा, अक सेठ जी, मुझे तो इतना ही चाहिए था जितनी मेरी मेहनत थी, मुझे तो फालतू क्यों दे रहे हो? अक मैं इसलिए दे रहा हूं फालतू, अक जब मैं गरीब था, जब मेरे पास बच्चे नहीं थे, और आज मैं धनवान हूं, आज मैं सेठ हूं, आज मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, तो आज मेरे पास बच्चे नहीं है। वो कहावत में है, जहां चने हैं वहां दांत नहीं है, और जहां दांत है वहां चने नहीं है। कहीं कहीं देखते हो ना, कहीं कहीं बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े महल दुमहल पड़े रहते हैं, वहां बच्चे नहीं है। और जहां बच्चे हैं वहां उन्हें बेचारों को स्थान नहीं है पूरा।
तो ये अपना पिछले करे हुए का अक जो मैं ऐसा वो करता पीछे, अब तो जो भूखे प्यासे का भी ध्यान रखता, अपने बच्चों का भी रखता, तो शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे से कमियां हुई होंगी, गलती हुई होंगी संतान के बारे में। जो क्या पता मैंने संतान को भटकाया हो, तरसाया हो, भूख प्यासे से तड़पाया हो। तो इसलिए मुझे क्या पता आज इसीलिए मुझे संतान नहीं मिली। और भाई आज तेरे घर में संतान है तो आज तेरे लिए खाने को नहीं है। तो उसने कहा वाह कुदरत, कमाल है तेरे। तो ये देखो अक्को उसके पास संतान नहीं है, उसके पास धन नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी है, जहां भूखा हो प्यासा हो और वहां जरूरी। अब ये इतनी पहाड़ियां जो गिर रही हैं, ये इतने भूखे प्यासे जो सड़कों पर तड़प रहे हैं, ये समाज सेवा जो है जो आगे खड़ी मिलती है। वे ले जा रहे, जिस तरह से भर भर गाड़ी ले जा रहे हैं, उनके खाने का भी ले जा रहे हैं, उनके ओढ़ने का भी ले जा रहे हैं, उनके बिछौने का भी ले जा रहे हैं। वहाँ नन्हे नन्हे बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, बुढ़े बुढ़े कुरुकले बुजुर्ग भी होंगे। वहाँ कितनी आत्माओं की दुआएं होंगी, जो जिस टाइम उन्हें 2 छाक में भी 1 छाक भोजन मिल रहा होगा, तो वहाँ कितनी दुआएं होंगी। इसीलिए दुआएं बहुत जरूरी चीज है। कहाँ मिलती हैं दुआएं? वहां मिलती हैं जो कोई जहाँ कहीं भूखा बाढ़ देख रहा हो, भाई भूख से बिलक रहा है, प्यास से बिलक रहा है, कहीं कोसों भी पानी नजर नहीं आ रहा, और कोई अचानक से एक घड़ा या एक कोई लुटिया या करवा, एक बोतल पानी जल लेकर आ जावे, उन्हें थोड़ा थोड़ा सा भी जल मिल जावे, जाके आत्मा सो परमात्मा होता है। तो आत्मा परमात्मा होते हैं जब उनमें जल जाता है या उनमें भोजन जाता है, लाख दुआई लगती है। धन्यवाद हो ईश्वर तेरा, और धन्यवाद हो लाने वाले का, फूले फले जुग जुग जिए। बहुत दुआई करती है। बद दुआ कहाँ होती है? एक भूखा भोजन खाने बैठा है कोई, और वो प्यासा पानी पीने लगा है, कहीं कोई जिनावर है, कोई इंसान है, कोई पशु है, और वो ठाका अचानक वो उसके आगे से छीन के भाग जाओ, तो वो बिलबिलाता रह जाता है, तड़पता रह जाता है, वो बद दुआएं देता रह जाता है। तो इसीलिए है अब ये दुआएं पाने की, जहां दुआएं मिल रही हो ना, और जहां ज्ञान मिल रहा हो, वहां लाइन में भी घुस जाओ, भीड़ में भी। और जहां पाप हो, गंदगी हो और बद दुआएं हो, वहां दूर से भी अलग हो ले। गंदगी है ना, गंदगी से बहुत दूर अलग हो ले। तो इसीलिए गंदगी के तो धोरे को भी नहीं भटकना चाहिए। कांटों से क्यों बच के निकलते हैं? हमारे पैर में कांटा ना लग जाए। तो गंदगी से क्यों बच के निकलते हैं? हमारे कहीं पैर ना बढ़ जा, हमारे ऊपर कहीं छींट ना आ जा। तो इसीलिए गंदगी से बहुत दूर बचना चाहिए, बद दुआओं से बहुत दूर बचना चाहिए। और जहाँ दुआ है और अच्छे ज्ञान मिल रहे, वहाँ भीड़ में भी घुस जाओ। तो यही कहती हूँ मैं, अक हमारा कर्म का हमें नहीं पता, हमारी मंजिल का हमें नहीं पता। वो पता है तो विधाता को पता है, सिर्फ वो करने वाले को पता है। हमें तो अपनी मंजिल का ये भी पता नहीं है। पिछला तो हमने सब देख लिया, आकाश से कल हमारी खतर है क्या, खुद हमें ये भी नहीं पता आज से कल का भोजन हम खा भी पाएंगे न, कुछ पहनने का भी नहीं पता। और यो अवस्था जो करता है सब ईश्वर करता है, जैसे भी करता है, जैसे भी भूख वो अच्छा दे, बुरा दे, रुखा दे, सुखा दे। देख पराई चौपड़ी मतलब चाहिए जी, बासी कुछ खा के ठंडा पानी पी। तो सफर का पहिया ऐसा घूमता है यो, इसका पता कुछ नहीं चलता।
समय पे पता नहीं कैसा, एक टाइम तो कैसा कैसा है नको, वरना फकीर फिर क्या दिलगी, सदा मगन में रहना जी, एक पल लड्डू एक पल पेड़ा, एक पल फाका पाका जी। समय हर टाइम हर तरह का आता है, हम उसी समय को पकड़ के ना बैठ जाओ, हम उसी समय को पकड़ के ना रह जाओ। अक नहीं, जब तो हमने ऐसा खा लिया या जब तो हमने ऐसा पहन लिया, और जब हमने ऐसा खा लिया तो अब हम रूखा सूखा किस तरह से खा लें, हम तो नहीं खाते, ले जा पर फेंक पर। गलत बात है, बहुत गलत बात है। अरे नहीं, समय के अनुसार चलना चाहिए, समय के अनुसार ही पहनना चाहिए। एक बेर हमारा मिजान लगा, हमने 1000 का वस्त्र पहले, एक बेर मिजान लगा हमें 100 का भी पहनना पड़ेगा। तो इसीलिए समय कहते हैं, समय सबसे बड़ा बलवान है। वो इंसान बड़ा नू समझो, देख बनाता तो परमात्मा तू ही है, पर इंसान को जिसे समय पहचानने की ध्यान आ गया, समय जानने की बुद्धि आ गई, समय का पता चल गया, तो वो इंसान नहीं है, बहुत महान इंसान है। और समय का पता जरूरी होना चाहिए। तो इसीलिए तो फर्क होता है एक इंसान में एक पशु में, क्योंकि पशु को भी, और बाजा बाजे पशु को भी पता है, जिनावर को भी पता है, ये सुबह सुबह जो चिड़िया चहकती हैं इन्हें सुबह का पता है। तो समय की पहचान करो, समय की जांच करो, और समय के ऊपर निर्भर रहो, और उस परमात्मा से हाथ जोड़ो, उसका धन्यवाद करो हर टाइम। और समय पे, हे मालिक समय का पहिया तेरे ही हाथ में, हम कुछ करने वाले नहीं। मैं बहुत बुरी चीज हो जाती है, ना हमने कुछ करा था, ना हमने कुछ करा, ना हम कुछ कर सकते। हम तो एक तिनका भी नहीं हिला सकते, वो सब आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।